हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूथ इन द नाजी जर्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जानते हैं दोस्तों, हिटलर का मानना था कि अगर एक प्योर एंड हेल्दी जर्मन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना है तो इसकी शुरुआत छोटे बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाकर ही की जा सकती है। इसीलिए हिटलर ने जर्मनी में एस्टैब्लिश्ड सभी स्कूल्स का सहारा लिया। सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने इन स्कूल्स को प्योरीफाई किया, यानी कि उन सभी टीचर्स को निकाल दिया गया जो ज्यूज या फिर पॉलिटिकली अनरिलायबल थे। इसके बाद स्कूल के बच्चों को सेग्रीगेट किया गया। सभी प्योरीफाइड जर्मन्स को स्कूल में पढ़ने की परमिशन दी गई और अनडिजायरेबल बच्चों को यानी कि ज्यूज, जिप्सीज और हैंडीकैप बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। फाइनली 1940 में इन अनडिजायरेबल बच्चों को गैस चैम्बर्स की मदद से मार दिया गया। जरा सोचिए दोस्तों, हिटलर ने रेसिज्म के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ा और नाजी आइडियोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए उन्होंने यूथ की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसे डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्योरीफाइड जर्मन बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाने के लिए स्कूल की सभी बुक्स को नए सिरे से लिखा गया। ऐसा एडोल्फ हिटलर ने इसीलिए किया ताकि जर्मन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा सके और उन्हें बचपन से ही नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा सके। रेसिज्म की थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए स्कूल करिकुलम में एक नया सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था रेशियल साइंस। इनफैक्ट मैथमेटिक्स को भी इस तरीके से पढ़ाया गया कि बच्चों को ज्यूज से नफरत होने लगे। स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी यूज किया गया, जैसे कि बॉक्सिंग। हिटलर ने स्पोर्ट्स की मदद से सभी प्योरीफाइड जर्मन बच्चों को स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बनाया। हिटलर की डिक्टेटरशिप के दौरान जर्मन स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव था प्योरीफाइड जर्मन बच्चों को ज्यूज से नफरत करना सिखाना, लॉयल और ओबीडिएंट रहना सिखाना और हिटलर को वर्शिप करना सिखाना। इसके अलावा दोस्तों, हिटलर ने यूथ को नेशनल सोशलिज्म सिखाने के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया और इसके लिए एडोल्फ हिटलर ने एक पूरा प्रोसेस भी डिजाइन किया जिसके मुताबिक 10 इयर्स की एज में एंटर करते ही बच्चों को नाजी यूथ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता, जिसे जंग वॉक भी कहते हैं। और 14 इयर्स की एज में आते ही यूथ को हिटलर यूथ ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता, जहां पर उन्हें वॉर में लड़ना, एग्रेसिव बनना और ज्यूज से नफरत करना सिखाया जाता। और फाइनली 18 इयर्स की एज में आते ही सभी बच्चों को लेबर सर्विस ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता और इसके बाद यूथ को या तो आर्म्ड फोर्सेस में या फिर किसी भी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता। हिटलर ने नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए जर्मनी में एस्टैब्लिश्ड सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया। नाजी आइडियोलॉजी के मुताबिक प्योरीफाइड जर्मन्स को सिखाया जाता कि मेन और वुमेन इक्वल नहीं है। उन्हें ये एहसास दिलाया जाता कि अगर मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स दे दिए गए तो जर्मन सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जर्मन बॉयज को स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बनने के लिए कहा जाता और जर्मन गर्ल्स को गुड मदर्स। फीमेल्स को सिखाया जाता कि उन्हें अनडिजायरेबल लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि जर्मन रेस को प्योरीफाई रखा जा सके और इसके लिए जर्मन फीमेल्स का प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म देना बहुत ही जरूरी था। हिटलर एक रूल को फॉलो करते थे जिसके मुताबिक जो भी फीमेल्स अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती उन्हें पब्लिकली मार दिया जाता और जो भी फीमेल्स प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म देती उन्हें अवार्ड दिया जाता। अवार्ड के साथ साथ उन्हें रेलवेज, ग्रोसरी स्टोर्स और हॉस्पिटल्स में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। जानते हैं स्टूडेंट्स, हिटलर एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को यूज करते थे फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज्यादा बच्चों को जन्म दें। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई भी फीमेल 4 बच्चों को जन्म देती तो उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता। अगर फीमेल्स 6 बच्चों को जन्म देती
तो उन्हें सिल्वर क्रॉस दिया जाता, और अगर फीमेल्स 8 या 8 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती तो उन्हें गोल्ड क्रॉस दिया जाता। हिटलर ने इस पॉलिसी के साथ फीमेल्स की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अगर हिटलर की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाने का कोई भी सोचता तो उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता, या तो उनका हेड शेव कर दिया जाता, या फेस ब्लैक कर दिया जाता, या फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता। जर्मन यूथ और फीमेल्स पर कंट्रोल करने के अलावा हिटलर जर्मन लैंग्वेज और मीडिया पर भी कंट्रोल करते थे। हिटलर ने डिसेप्टिव टर्म्स का यूज किया मीडिया में नाजी प्रैक्टिसेस को कन्वे करने के लिए। किल और मर्डर जैसे शब्दों को मीडिया में स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन का नाम दिया गया। इनफैक्ट गैस चैम्बर्स को भी डिसइंफेक्शन एरियाज का नाम दिया गया। हिटलर ने पोस्टर्स, रेडियो, फिल्म्स और स्लोगन्स का बहुत ही केयरफुली यूज किया नाजी सपोर्ट गेन करने के लिए। इनफैक्ट पोस्टर्स की मदद से ज्यूज को इविल और एनिमी भी दिखाया जाता, और मीडिया की मदद से अनडिजायरेबल लोगों का मजाक उड़ाया जाता। जर्मन लैंग्वेज और मीडिया पर कंट्रोल करने के कारण अब जर्मन सोसाइटी को नाजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे थे। सभी को ये एहसास होने लगा कि अगर उन्हें कोई भी इंसान एक बेटर जिंदगी प्रोवाइड कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडोल्फ हिटलर ही है। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर जर्मन सोसाइटी पर नहीं बल्कि जर्मन माइंडसेट पर कंट्रोल करना जानते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और द हॉलोकॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।